नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक मुद्रेजा। आज आपने देखा होगा कि कांग्रेस की एक लिस्ट आई थी। हालांकि वो कांग्रेस की लिस्ट नहीं थी। जिस प्रकार से सूचनाएं बाद में मिली थी कि वो एक फेक लिस्ट थी। आज इसी बात को लेकर के, इसी मुद्दे को लेकर के हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ कि एक फेक लिस्ट जो है वो घुमाई गई। उससे क्या फायदा हो सकता है और किसको फायदा हो सकता है। इसी विषय के ऊपर बातचीत करने के लिए अजय मल्होत्रा जी हमारे साथ है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अजय मल्होत्रा जी वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। सर, क्या कहेंगे आप, एक फेक लिस्ट आज सुबह लगभग 11 बजे घूमनी शुरू हुई। उसके ऊपर कांग्रेस के जो है बताया जा रहा है कि कांग्रेस के जो हरियाणा के उम्मीदवार हैं उसकी घोषणा जो है वो की गई है। क्या मानते हो सर इस तरह की? आज सुबह लगभग 11 बजे के आसपास एक सूची जारी हुई। कई दिन से कांग्रेस की सूची को लेके पिछले 10 दिन से ये चल रहा है, भी आज आएगी कल आएगी। ना केवल कांग्रेस में बल्कि लोगों में भी उत्सुकता है इस चीज को लेके कि ये लिस्ट कब आएगी। तो अब जैसी वो लिस्ट आई तो मैं कहता हूँ कि व्हाट्सएप पे इतनी जल्दी वायरल हुई वो लिस्ट, शायद ही कोई ग्रुप था जिसमें वो लिस्ट नहीं थी। ये नंबर एक तो ये दर्शाता है कि लोगों में कितनी उत्सुकता थी उस लिस्ट को लेके, जबकि आमतौर पे इतनी उत्सुकता नहीं होती है। अब कांग्रेस को एक बिना प्रचार किए एक प्रचार मिल रहा है, जबकि उनके कैंडिडेट मैदान में नहीं आए। परंतु इस तरह की सूचियां या दिल्ली जो चर्चा से कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं चर्चाओं में है। अब विषय ये है कि ये सूची किसी ने वैसे ही वायरल की या पॉलिटिकल एंगल से वायरल की, या क्या कारण है, इसको लेके भी मंथन शुरू हो गया। क्योंकि देखो, जो सूची आई उसमें जो नाम हैं, लगभग जो 4 दिन पहले कांग्रेस की जो 3 दिन पहले सब कमेटी की बैठक हुई उसमें जो आज सूची में नाम दिखाई दे रहे थे, एक आधा छोड़ के आशा हुड्डा की जगह दीपेंद्र ही होंगे उसमें नई जो सूची आएगी, या फिर एक आधे गुड़गांवा में कुछ फेरबदल हो सकता है। बाकी हू बहू ये वो सूची है जो कि जारी होने वाली थी कांग्रेस की, और जिसे में बाद में कांग्रेस के डिफरेंट ग्रुप्स ने प्रेशर बनाया, रुकवाया, या कांग्रेस हाईकमान ने जानबूझ के रोका, ताकि कांग्रेस हाईकमान भी अब थोड़ा खींच रही है इसको, ताकि जो डिफरेंट ग्रुप हैं वो अपनी एनर्जी लगा लगा के विकल्प दे दे के एग्जॉस्ट हो जाएंगे। अल्टीमेटली उनको ये लगने लगेगा भी यार अब सूची जारी होनी चाहिए, चाहे 2-4 नफ़े में हो चाहे 2-4 नुकसान में। और ये भी लगता है कि कांग्रेस की तरफ से किसी ने एक अंदर की बात लेने के लिए, लोगों के दिलों की बात लेने के लिए, कैंडिडेट्स के दिलों की बात लेने के लिए सूची मैदान में डाली है, ताकि इसके प्रति लोगों का क्या रिएक्शन आता है। ये तो ठीक है कि फेक की चर्चा चल पड़ी, परंतु साथ ही जो 9 कैंडिडेट दिखाए गए हैं, आप कल डेली अपडेट पे चर्चा कर रहे थे, तो 9 में से 8 कैंडिडेट वही है जो डेली अपडेट पे कल बताए जा रहे थे। सिर्फ एक आशा हुड्डा का नाम नहीं लिया गया। तो इट मीन्स अंदर से तो वो चीज़ आई थी। और अब ये देख रहे हैं कि ये सूची कितनी एक्सेप्टेबल है कैंडिडेट्स को भी और आम जन को भी और कांग्रेस को भी। अब कांग्रेस ने आज फटाफट 2 घंटे बाद कह दिया भी ये तो फेक है। अब इस पे फिर मंथन होगा। सूची में तो कोई लंबा चौड़ा बदलाव नहीं मिलेगा। सूची में तो बदलाव इतना हो सकता है कि एक आधी सीट रोहतक वाली पे आशा हुड्डा की जगह दीपेंद्र आ सकते हैं, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा गुड़गांव में कैप्टन अजय आ सकते हैं राजबब्बर की जगह, बस अगर बदलाव हुआ भी तो। हाँ, रोहतक तो होना ही है, एक गुड़गांव में थोड़ा सा डाउट है। क्या लगता है सर, इससे कितना फायदा जो है वो मिलने वाला है इस फेक लिस्ट को हरियाणा के व्हाट्सएप ग्रुपों में, सोशल मीडिया में
चलाने से? देखो, कांग्रेस को सोशल मीडिया में देखो इतनी लेट सूची होने के बावजूद भी कोई प्रचार शुरू नहीं हुआ, फिर भी प्रचार मिल रहा है। पब्लिसिटी तो यही होती है। बिल्कुल बिल्कुल सर। आप एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स घूम रहे हैं, पार्टी रैलियां कर रही है। कांग्रेस ने हरियाणा में रैलियां तो शुरू नहीं करी, परंतु ये सूची की जो चर्चा है ना, उसने उसको जिंदा कर रखा है हरियाणा में। वो हर कोई कौन कैंडिडेट होगा, वो होगा या वो होगा। तो ये जो प्रचार है ये इनडायरेक्ट कांग्रेस को कहीं नुकसान नहीं कर रहा है, ये फायदा ही कर रहा है। हाँ, अगर 25-26 के बाद कांग्रेस सूची में फिर भी देरी करती है तो फिर उनको नुकसान हो सकता है, लेकिन अभी तो उनको एक फ्री में प्रचार मिल रहा है पार्टी। सर, देखने में आ रहा है कि हर चौक चौराहे के ऊपर, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, हर जगह के ऊपर जो है यही बातचीत चल रही है कि आखिरकार कांग्रेस किसको मैदान में उतारेगी। चाहे भिवानी की बात की जाए, चाहे महेंद्रगढ़ की बात की जाए, चाहे हिसार की बात की जाए, पूरे हरियाणा में यही स्थिति बनी हुई है। हर जगह पे चौक चौराहों पे चाहे बुजुर्ग बैठे हो, चाहे हुक्का पीने वाले हैं, वो आपस में यही चर्चा जो है लगातार कर रहे हैं। वो देखो ना आप, मैं वही तो कह रहा हूँ, किसी पार्टी को प्रचार और क्या चाहिए। आप हुक्कों पर चर्चा है, चाय की दुकान पर चर्चा है, कार्यालयों में चर्चा है, बसों में चर्चा है, रेलवे में चर्चा है। एक कांग्रेस को ये समझ आ रहा है कि हमें एक बगैर प्रचार किए बढ़िया प्रचार का माध्यम मिल गया है। इस सूची के माध्यम से उनको एक प्रचार मिला हुआ है और चर्चा में रहेगी पार्टी, प्रचार में रहेगी। तो कांग्रेस ने इससे जितना गेन करना था गेन किया है। आप ये देखिए ना, पिछली बार भारतीय जनता पार्टी की भी सूची नोटिफिकेशन के 29 दिन बाद जारी हुई थी, यानी कि जब आपकी पोलिंग हुई थी उससे 29 दिन पहले जारी हुई थी। तो कांग्रेस में मेरे को लगता है कि 25 के आसपास सूची को जारी करेगी। उन्हें भी पता है भी इस चीज़ का जो भी गेन लेना है गेन ले लो, बाद में तो फिर मैदान में ही उतरना है। मतलब एक उत्सुकता जो है वो लोगों के अंदर देखी जा सकती है बिल्कुल कांग्रेस की टिकटों को लेकर के। हाँ, और जहाँ तक आज की सूची, मेरा ये मानना है कि किसी न किसी एंगल से कांग्रेस के ही किसी लेवल से जारी हुई है। ये एक लोगों का मन लेने के लिए, पार्टी नेताओं का मन लेने के लिए, क्योंकि ये वही सूची है जो 3-4 दिन पहले फाइनल हो गई थी। इसमें सिर्फ आशा हुड्डा का नाम बाहर से इंसर्ट किया गया है, बाकी तो ये सूची जारी होने को बिल्कुल करने वाले थे, तभी इन्होंने रोकी है। सर देखो ना, जो वो लिस्ट जो जारी हुई है, हालांकि वो फेक लिस्ट बताई जा रही है, उसके ऊपर प्रॉपर तरीके से मोहर लगी हुई है, सिग्नेचर हुए हुए हैं। कोई देख करके अनजान व्यक्ति ये नहीं कह सकता, अगर कांग्रेस दावा नहीं करती बाद में कि ये फेक लिस्ट है, तो लगभग लोगों ने यही समझ लिया था कि लिस्ट यही की यही है। देखो, आप आज उन्होंने सूची जारी करनी थी, आज उन्होंने फेक कर दी। अब 3 दिन तक जिनके नाम आए हैं, पब्लिक में तो ये मैसेज चला गया भी ये कैंडिडेट हमारे हो सकते हैं, उनका प्रचार शुरू हो गया। 3 दिन बाद कांग्रेस अब इसको एक आधे को इसमें से बदलाव करके विधिवत जारी कर देगी। ये हो गया ना कि फिर तो उनकी तरफ से टाइम पे हो भी गई और उनको प्रचार भी मिल गया। मतलब एक तरह से ट्राई बॉल जो है वो फेंक करके देखी गई है। ट्राई बॉल है, कांग्रेस की ट्राई बॉल थी। बिल्कुल दोस्तों, जिस प्रकार से आज कांग्रेस ने ट्राई बॉल फेंक करके देख ली है कि किस तरह से लोगों के अंदर उत्सुकता है, लोग किस प्रकार से चाहते हैं, लोगों के मनों में दिलों में क्या है, कितना वो चाहते हैं कि लिस्ट जो है वो कितनी जल्दी आए। हालांकि जैसे ही सोशल मीडिया के अंदर वायरल हुई है लिस्ट, लगातार जितने भी फेसबुक पे थे या फिर व्हाट्सएप पे थे या जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म थे, हर प्लेटफॉर्म के ऊपर ये लिस्ट घूम रही थी। हालांकि बाद में कांग्रेस ने ये जरूर जो है बयान दिया कि ये लिस्ट फेक है, क्योंकि अभी आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि अभी तक उन्होंने नहीं की है। आधिकारिक तौर पर कोई भी लिस्ट उन्होंने अभी जारी नहीं की है। आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार।